welcome back to my channel. So today we are going to discuss chapter number 5 special function and integral transform. So chapter number 5 बहुत important chapter है, that is Laplace transformation. So Laplace transform जो शब्द है वो हमारे पास transformation word से आया है. So transformation basically एक device कह सकते हैं हम इसको that converts a given function into another function. ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हमारे पास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करूं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारे पास अनदर फंक्शन एफ डैश एक्स में. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट्स. लाप्लास मीन्स इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ऑफ एल. इट कन्वर्ट्स अगेन अ गिवन फंक्शन दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी इनटू अ फंक्शन ऑफ एस. तो लाप्लास जो है बेसिकली कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एक टी के फंक्शन में एक एस के फंक्शन में, और एस हमारे पास यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हो सकता है. बेसिकली ये टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फिजिक्स में भी यूज होता है एंड इंजीनियरिंग में भी यूज होता है. सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. दिस डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन 0. अब जो ये टी है हमारे पास, पहली बात तो फंक्शन जो है ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए. डिफाइंड होने के साथ साथ ये हमारा टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू या 0 भी होना चाहिए. ऑफ एफ ऑफ टी इट इज डिनोटेड बाय लाप्लास ऑफ एफ टी. जो एफ ऑफ टी है इसको हम डिनोट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एल ऑफ एफ टी. देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, अगर हम बात करें हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है लाप्लास, देन वी विल डिनोट इट बाय लाप्लास ऑफ एफ टी एंड इट इज डिफाइंड टू बी 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एग्जिस्ट. ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करना चाहिए. देखिए मैं आपको लाप्लास ऑफ एफ टी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ. लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. ये हमारे पास लाप्लास है इसका फंक्शन ऑफ टी का, और ये इसको इंटीग्रल में लिखा गया है. अब देखिए जो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है वो मेरे पास कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एस में कन्वर्ट होता है. अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ क्या जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस. तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर. ये हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ हम लाप्लास ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन. अब हम बढ़ते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ. सो फर्स्ट 3 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उनकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे. सो लाप्लास ऑफ 1, ये जो सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए. लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1/s. s जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए. लाप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर n की वैल्यू होती है गामा ऑफ n प्लस 1 बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1 इफ n इज रियल ग्रेटर देन -1 एंड s इज ग्रेटर देन 0. ये कंडीशंस में हम प्रूव करेंगे. एंड इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1 if n is a positive integer. Suppose 0, 1, 2 up to so. Laplace of e raised to power et की वैल्यू होती है s minus a. 1/s minus a, s 0 से s a से बड़ा होना चाहिए. So हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो है हमें पहले पता होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू होती है हमारे पास एफ ऑफ एस, और इसको इंटीग्रल में लिखे तो 0 से इंफिनिटी e raised to power minus st f of t dt. अब देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट लाप्लास ऑफ 1. सो लाप्लास ऑफ 1, तो यहाँ पे ft की वैल्यू 1 है. ये आ जाएगा 0 से इंफिनिटी e raised to power minus st ft की वैल्यू क्या है 1 dt. e raised to power minus st का इंटीग्रेशन आ जाएगा e raised to power minus st अपॉन में माइनस s इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी. वैल्यूज पुट करेंगे 0 से इंफिनिटी. -1/s बाहर निकाल देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं. जब हम यहाँ पर t की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे से आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी. माइनस जब हम यहाँ पर t की जगह 0 पुट करेंगे आ जाएगा e रेज़ टू पावर 0. दैट इज -1/s. e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 एंड e रेज़ टू पावर 0 इज 1. सो -1 दैट इज 1/s. अब डिनोमिनेटर में ऐसे नेगेटिव मीन 0 तो हो नहीं सकता. एंड लाप्लास इज आल्सो डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स. तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी s 0 से बड़ा होना चाहिए. सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है लाप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर n. सो लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t यहाँ पे हमारे पास है t रेज़ टू पावर n.
रेज टू पावर n इंटू dt। सो हम इसको गामा फंक्शन में टर्न करेंगे। गामा फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n e रेज टू पावर माइनस x, इसको हम लिखते हैं गामा ऑफ n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको टर्न करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एस टी को x, सो एस डी टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी dx से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। देखिए जब हमारे पास t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0, जब t की वैल्यू इन्फिनिटी है तो x की वैल्यू भी हो जाएगी इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस x, t की जगह पुट कर देते हैं x बाय एस, सो x बाय एस रेज टू पावर n, dt की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dx बाय एस से आ जाएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x की पावर n बाय में s की पावर n dx बाय s। ये दोनों कंबाइन करके इसको लिख सकते हैं s की पावर n प्लस 1, कांस्टेंट है बाहर ले जाते हैं, 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। अब देखिए इसको गामा में लिखेंगे, गामा ऑफ n प्लस 1 से आ जाएगा गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। और अगर हमारे पास n इंटीजर है तो n प्लस 1 पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल, से आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय में s की पावर n प्लस 1। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर a। उससे पहले मैं आपको गामा का थोड़ा सा और चीज बता देती हूँ। देखिए जो गामा फंक्शन है, गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अगर n हमारे पास कोई इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल गामा ऑफ 5 आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अगर हम फाइंड आउट करना है गामा ऑफ 3/2 तो इसकी वैल्यू होगी 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। ये कैसे किया, देखिए गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी n इंटू गामा ऑफ n। से यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें n की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 को 1/2 प्लस 1, फिर बन जाएगा 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। या फिर आप क्या कह सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना, और गामा ऑफ n की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। ऐसा समझ लीजिए अगर n की वैल्यू हमारे पास 3/2 है तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो होगी n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/2 और इसकी अगर हम माइनस करें तो 1/2 गामा ऑफ n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट करना है गामा ऑफ 7/2, इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7/2 को हम क्या लिखेंगे, एक माइनस करके 5/2 गामा ऑफ 5/2। अब 5/2 को हम फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं, 5/2 को लिख सकते हैं हम 3/2 गामा ऑफ 3/2 से आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर आ जाएगा 5/2 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2। फर्दर हम 3/2 को भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 गामा ऑफ 1/2 से यहाँ पे हम 3/2 की वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा 5/2 इंटू 3/2 गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 गामा ऑफ 1/2। मीन्स जो भी आपको वैल्यू दे रखी है इसमें से हमने 1 माइनस किया n माइनस 1, फिर एक और माइनस किया n माइनस 2, फिर एक और माइनस किया n माइनस 3। कब तक करना है माइनस, जब तक ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, फिर लास्ट में आ जाएगा गामा ऑफ n माइनस 3। फिर बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला है, जो लास्ट में टर्म आएगी वो डिपेंड करेगी हमारे पास कि क्या है। तो आपके यूज होंगे क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा गामा फंक्शन का यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर 80। सो लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर 80 की देखिए हम वैल्यू, सो यहाँ पे f ऑफ t की वैल्यू है e रेज टू पावर 80, सो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस st e रेज टू पावर 80 इंटू dt। सो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कंबाइन कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस s, यहाँ पे हम ले लेते हैं t, सो s माइनस a dt। इंटीग्रेशन करें इसका e रेज टू पावर माइनस t, s माइनस a विद रिस्पेक्ट टू t, आ जाएगा माइनस ऑफ s माइनस a। लिमिट्स पुट करेंगे हम 0 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन s माइनस a, लाप्लास ऑफ माइनस इन्फिनिटी सॉरी e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस e रेज टू पावर माइनस 0, तो e रेज टू पावर 0 मान लो इसको, ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसकी 1, से आ जाएगा ये 0 1 माइनस माइनस प्लस, से आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस a। सो लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर 80 की वैल्यू होती है 1 अपॉन s माइनस a। नेक्स्ट वी हैव लाप्लास ऑफ साइन a। साइन 80 का हमारे पास लाप्लास होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्रोवाइडेड s शुड बी ग्रेटर देन 0। लाप्लास ऑफ cos 80 का फॉर्मूला होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी में डिफरेंस क्या आएगा, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, प्रोवाइडेड मोड ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन a। cos हाइपरबोलिक एटी का आ जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फोर्थ पार्ट डेरिवेशन करते हैं। सो लाप्लास ऑफ साइन एटी दैट इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी साइन ऑफ एटी dt। अब इसका बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एस टी साइन एटी। जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर ax साइन ऑफ bx प्लस c। इसका फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx प्लस c माइनस b कॉस bx प्लस c। सो ये हमारे पास साइन 80 का ये वाला फॉर्मूला होता है। बस कुछ नहीं है यहाँ पे, a की जगह हमारे पास है माइनस s और b की जगह हमारे पास है a, से आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह है माइनस एस साइन ऑफ 80 माइनस ऑफ बी, यहाँ पे ए है कॉस 80 0 से इंफिनिटी। सो फर्स्ट हम पुट करेंगे इंफिनिटी, सो e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 बन जाएगा। फिर 0 वाली टर्म पुट करेंगे, उससे आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, e रेज़ टू पावर 0 इज 1 माइनस एस साइन 0 माइनस ए कॉस 0, साइन 0 इज 0 सो ये मल्टीप्लाई होगा, कॉस 0 इज 1 सो ये आ जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस वाला आप खुद ट्राई करोगे, उसमें जो फॉर्मूला यूज होना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर ax cos ऑफ bx प्लस c इंटू dx। इसका फॉर्मूला है e रेज़ टू पावर ax बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx प्लस c प्लस b, यहाँ पे cos आएगा, cos b साइन bx प्लस c। ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है cos के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द सिक्स्थ पार्ट दैट इज लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी का मैं करवाऊंगी, cos का आप खुद कर लो। सो e रेज़ टू पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक एटी। अगर हम बात करें साइन हाइपरबोलिक एटी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आ जाएगा 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी e रेज़ टू पावर 80 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 80 बाई 2। साइन को मैंने e रेज़ टू पावर की टर्म्स में लिख लिया, 1/2 कांस्टेंट बाहर, 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी e रेज़ टू पावर 80 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एस टी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी dt। कंबाइन कर लेते हैं, क्या जाएगा 1/2 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस p कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा s माइनस ए, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा s प्लस ए dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आ जाएगा 1/2 e रेज़ टू पावर माइनस टी s माइनस ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस टी s माइनस ए माइनस ऑफ s माइनस ए, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस टी s माइनस ए का आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस टी s प्लस ए अपॉन माइनस ऑफ s प्लस ए। लिमिट्स आ जाएंगी 0 से इंफिनिटी, ये माइनस मैंने यहाँ बाहर कॉमन निकाल लिया, आ जाएगा -1/2। जब आप इंफिनिटी पुट करोगे यहाँ पे, तो बेसिकली जो इंफिनिटी पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, e रेज़ टू पावर 0 इज 1 सो 1 अपॉन s माइनस ए माइनस 1 अपॉन s प्लस ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली cos में हमारे पास cos हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू होती है, बस यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट इज लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मुझे लाप्लास फाइंड आउट करना है, a f ऑफ t b g t c h t, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाहर लाप्लास ऑफ f t, b बाहर लाप्लास ऑफ g t, c बाहर लाप्लास ऑफ h t। इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे। सो लाप्लास ऑफ दिस टर्म कैन बी रिटन एज 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू a f ऑफ t प्लस b g t प्लस c h t। सो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मतलब सेपरेट सेपरेट लग सकता है, क्या आ जाएगा 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर
भी कॉमन निकाल देते, कांस्टेंट है एफ ऑफ टी डी टी प्लस बी 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी प्लस सी 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी डी टी। इस टर्म को हम लिख सकते हैं ए इंटू बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू इस टर्म को हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ जी टी सी इंटू लाप्लास ऑफ एच टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शन दे रखे हैं एडिशन के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर। सो अगर हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है पूरे फंक्शन का, देन हम इंडिविजुअल फंक्शंस को ब्रेक करके लाप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। So first we have to find out the Laplace transformation of e raised to power at plus 4t cube minus 2 sin 3t plus 3 cos 3t. So function of t आपको given है. So Laplace of this function of t, it can be written as Laplace of e raised to power 2t plus 4t cube minus 2 sin 3t plus 3 cos 3t. Now by using the linear property, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ e raised to power 2t प्लस लाप्लास ऑफ 4 कॉमन निकाल देते हैं t क्यूब माइनस 2 लाप्लास ऑफ 2 भी कॉमन निकाल दें sin 3t प्लस 3 लाप्लास ऑफ cos 3t अप टू so on. So e raised to power 2t का लाप्लास आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस a. So s माइनस 2, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस 4 लाप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर n होता है हमारे पास n फैक्टोरियल बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1. n की वैल्यू 3 है, इंटीजर है, so 3 फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस 1 मींस 3 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 2 sin at का लाप्लास होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. so a की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 cos 3t का लाप्लास होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a यहाँ पे 3 है तो प्लस 9 से आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस 2 दिस इज 24 s रेज़ टू पावर 4 माइनस 6 बाय x स्क्वायर प्लस 9. इसको भी कंबाइन कर देते हैं, इसको s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3s माइनस 6 इस फॉर्म में लिख देते हैं. सो ये हमारा आंसर आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है sin t माइनस cos t का स्क्वायर. देखिए हम ऐसे स्क्वायर को फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास. उसका स्क्वायर ओपन अप कर देते हैं, ये आ जाएगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t माइनस 2 sin t cos t. तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस अगेन हम sin ऐसे मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं पता, हमें सिर्फ सिंगल टर्म का पता है. तो 2 sin t cos t हमारे पास बन जाएगा sin ऑफ 2t. बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था लाप्लास ऑफ sin t माइनस cos t का स्क्वायर. इसकी बजाय हम फाइंड आउट करेंगे लाप्लास ऑफ 1 माइनस sin 2t. इसको फर्दर हम ब्रेक कर लेते हैं लाप्लास ऑफ 1 बाय लीनियर प्रॉपर्टी माइनस लाप्लास ऑफ sin 2t. लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन s, 2t की वैल्यू होती है a यहाँ पे 2 है अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, so s स्क्वायर प्लस 4. एल से मिलाना चाहो ले सकते, आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s अपॉन में s इंटू s स्क्वायर प्लस 4. एग्जाम्पल थर्ड, यू हैव टू फाइंड द लाप्लास ऑफ sin 2t cos 3t. सो अगेन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में लाप्लास कोई फॉर्मूला नहीं है, सो हम इसको सिंगल सिंगल बनाना पड़ेगा sin और cos में. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड. इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 2 sin a cos b दैट इज sin ऑफ a प्लस b प्लस sin of a minus b. So sin of 2t minus 3t that is minus t. Sin of minus t is minus sin t. Now 1/2 basically इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, लाप्लास ऑफ sin 5t माइनस लाप्लास ऑफ sin t से आ जाएगा 1/2 sin 5t का लाप्लास हो जाएगा 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25. फॉर्मूला पता होना चाहिए. माइनस 1 यहाँ पे a 1 है, s स्क्वायर प्लस 1. एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर दो, अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो. नाउ इन एग्जांपल नंबर 4 वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos क्यूब टोटल. बेसिकली अगेन हम क्यूब का फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो हमें पता है cos 3 का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a
-3 cos a। यहाँ से हम cos क्यूब का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, cos 3a प्लस 3 cos a बाय में 4 इज इक्वल टू cos क्यूब a। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू है 2t, सो हम यहाँ से cos क्यूब 2t को लिख सकते हैं cos 6t प्लस 3 cos t बाय में 4। सो लाप्लास ऑफ cos क्यूब 2t का फॉर्मूला आ जाएगा लाप्लास ऑफ 1/4 बाहर निकाल देते हैं, cos 6t प्लस 3 भी बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है लाप्लास ऑफ cos t। सो 1/4 cos 6t मींस cos ऑफ 80 का फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू 6 है तो 36 प्लस 3 अपॉन अगेन s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ले सकते हैं, s कॉमन निकाल दिया, s/4 क्या जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 sin bt। सो अगेन हम साइन मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, फिर आ जाएगा 1/2 2 sin 80 cos bt का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस cos ऑफ a प्लस b t प्लस cos ऑफ a माइनस b t। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था लाप्लास ऑफ sin 80 sin bt, जिसको हमने लिख दिया लाप्लास ऑफ 1/2 माइनस cos a प्लस b इंटू टी प्लस cos a माइनस b इंटू टी। सो 1/2 कॉमन निकाल देते हैं, लाप्लास बाय लीनियर प्रॉपर्टी हो जाएगा, दैट इज माइनस लाप्लास ऑफ cos a प्लस b इंटू टी प्लस लाप्लास ऑफ cos ऑफ a माइनस b इंटू टी। सो 1/2 माइनस लाप्लास ऑफ cos ऑफ a प्लस b प्लस टी आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू पूरी a प्लस b है, cos ऑफ a माइनस b टी का आ जाएगा प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 6, फाइंड द लाप्लास ऑफ योर sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। अगेन ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, दैट इज sin ऑफ a प्लस b sin a cos b प्लस cos b sin a। ठीक है, सो फॉर्मूला पुट कर दिया, सो हमें फाइंड आउट करना था लाप्लास ऑफ sin ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा, इसको हमने लिख दिया लाप्लास ऑफ sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा। अब इंडिविजुअल कर लेते हैं, लाप्लास ऑफ sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस लाप्लास ऑफ cos ओमेगा t sin डेल्टा। अब देखिए cos डेल्टा जो है कांस्टेंट है, बिकॉज हम t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव t का लाप्लास फाइंड आउट करते हैं, तो cos डेल्टा को हम बाहर निकाल सकते हैं, cos डेल्टा लाप्लास ऑफ sin ऑफ ओमेगा t प्लस sin डेल्टा लाप्लास ऑफ cos ऑफ ओमेगा t। sin ओमेगा t का हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि a यहाँ पे ओमेगा है, s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस sin डेल्टा cos ओमेगा t का आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। देखिए जो भी हमने एग्जांपल 4 डिस्कस किया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। क्या यहाँ पे हमने cos ऑफ 2t का फाइंड आउट करना है, यहाँ पे a की वैल्यू 2t में पुट की बजाय हमने cos t पुट कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज आएगा s स्क्वायर प्लस 4 एंड यहाँ पे भी s स्क्वायर प्लस 4, वो बाय मिस्टेक यहाँ पे सिंपल t लिखा गया। सो नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है sin हाइपरबोलिक 2t। सो मैं आपको यहाँ पे एक अनदर मेथड कराऊंगी, बुक वाला तो आप आसानी से कर सकते हो। ये sin हाइपरबोलिक 2t की वैल्यू पुट करो, e रेज़्ड पावर 2t माइनस e रेज़्ड पावर माइनस 2t बाई 2 उसका क्यूब और फिर उसका लाप्लास फाइंड आउट करो। अगर आपने हाइपरबोलिक का थोड़ा सा फॉर्मूलेज आपने पढ़े हो, तो sin हाइपरबोलिक 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin हाइपरबोलिक a प्लस 4 sin क्यूब हाइपरबोलिक a। यहाँ से हम sin क्यूब हाइपरबोलिक a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज sin हाइपरबोलिक 3a माइनस 3 sin हाइपरबोलिक
बाय में 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब हाइपरबोलिक ए। सो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है 2t, सो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 6t अपॉन में 4 माइनस 3/4 साइन हाइपरबोलिक 2t। सो इसकी बजाय हमें इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। सो 1/4 कॉमन, साइन हाइपरबोलिक 6t का लाप्लास होता है 6 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 3/4 साइन हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास होएगा 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4। सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिया जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं 2 3 से आ जाएगा 3/2 s स्क्वायर माइनस 36, इसको भी कैंसिल कर देते हैं 2 से आ जाएगा माइनस 3/2 s स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे भी छोड़ दो, अगर बुक से मैच करना है तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, s स्क्वायर माइनस 36 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4। 3/2 अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 32 अपॉन s स्क्वायर माइनस 36 इंटू s स्क्वायर माइनस 4, ये कैंसिल हो गए 16, तो आपके पास आ जाएगा 48 अपॉन s स्क्वायर माइनस 36 इंटू s स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपका आंसर है। तो एक अदर मेथड मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप इससे भी कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है इसका लाप्लास। सो लाप्लास ऑफ f ऑफ t मींस लाप्लास ऑफ 1 प्लस 2 t रेज़ टू पावर हाफ प्लस 3, इसको लिख सकते हैं हम t रेज़ टू पावर माइनस हाफ। सेपरेट आउट कर लेते हैं, लाप्लास ऑफ 1 प्लस 2 लाप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर हाफ प्लस 3 लाप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर माइनस हाफ। अब लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन s प्लस 2, लाप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला होता है गामा ऑफ n प्लस 1 बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2, ये आ जाएगा गामा ऑफ 3/2 अपॉन में s रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3, अगेन दिस इज गामा ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 s रेज़ टू पावर हाफ। अब रूट 3/2 को गामा ऑफ 3/2 को हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2। कैसे, मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी हमारे पास फॉर्मूला होता है गामा ऑफ n की वैल्यू होती है n-1 गामा ऑफ n-1 से आ जाएगा 1 अपॉन s प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन s रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, अगेन यहाँ पे पुट करते हैं अंडर रूट पाई और ये 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल आपका आंसर ये आएगा। यहाँ पे हमने गामा की प्रॉपर्टी लगाई और गामा 1/2 की वैल्यू हाफ होती है अंडर रूट पाई, वो वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने। सो बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू।